हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। यहाँ परमाणु के नाभिक का आकार पूछ रहा है 1 नंबर में। तो देखिए, परमाणु में के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक होते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस नाभिक का त्रिज्या आपको पूछ रहा है, तो नाभिक के त्रिज्या, नाभिक का आकार मतलब नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। और परमाणु एटम की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो आपसे नाभिक का पूछा गया है, तो नाभिक का आकार 10⁻, डी नंबर में ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर। तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर में दिया हुआ है, सोडियम परमाणु में कौन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो सोडियम परमाणु पूछ रहा है। सोडियम परमाणु में सोडियम का संकेत होता है Na11। 11 जो है एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर किसी भी परमाणु में होता है, उस परमाणु में उतना प्रोटॉन की संख्या और उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 11 हो गया। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के जस्ट बाद वाले कक्षा को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये K हो गया, उसके बाद L, इसके बाद M। तो पहला कक्षा को K से, तो K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं। उसके बाद L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं। उसके बाद M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रख सकते हैं, 18। लेकिन आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं, चूँकि सोडियम के पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन आप दे चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन कक्षा में देते हैं, तो फार्मूला होता है किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n²। n क्या है? तो n कक्षा की संख्या, n बराबर 1 लेंगे, तो ये पहला कक्षा, n बराबर 2 दूसरे कक्षा के लिए, और n बराबर 3 तीसरे कक्षा के लिए। तो n बराबर, अब कहेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रखा जाता है किसी भी कक्षा में, तो ये फार्मूला के अनुसार रखा जाता है। 2n² लगाएंगे, तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 1 का स्क्वायर, n का जगह 1 दे दिए तो ये 2 हो जाएगा। यानी L कक्षा में, पहले कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरे कक्षा में n बराबर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद तीसरे कक्षा में n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा, जबकि 18 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन पहले दे चुके हैं, K में 2, L में 8, तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दे दिए। ये बाहरी, सबसे बाहरी M कक्षा इसका सबसे बाहरी कक्षा हो गया। तो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हो गए 2 और 8, इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल 10 हो गया। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? मतलब आवेश नहीं रहना चाहिए, कौन ऐसा कण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, तो इसका आवेश रहित कण क्या हो गया? आवेश रहित कण हो गया आपको डी नंबर, न्यूट्रॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? बोल रहा है कि पॉजिट्रॉन जो है यह किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं, और न्यूट्रिनो पे इस पे भी, ये भी आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक, कोई चार्ज नहीं रहता है, यानी ये -1 चार्ज इस पे, इलेक्ट्रॉन पे -1, इस पे +1, इस पे 0, और इस पे भी आपको 0 चार्ज हो जाएगा, 0, और यहाँ भी क्या हो गया 0। तो देखिए अब पॉजिट्रॉन पे जो होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है, E+, यानी प्लस चार्ज पॉजिट्रॉन पे, इस पे प्लस, तो किसका प्रतिकरण है, तो देखिए निगेटिव वाला इसमें कौन है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला है, तो निगेटिव ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, निगेटिव का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग c में सही संबंध क्या है। यहाँ पे प्रोटॉन की ऊर्जा E दे रखा है, संवेग P दे रखा है, और यहाँ पे वेग c दे रखा है। तो आप एक इक्वेशन जानते हैं, E बराबर होता है mc², E बराबर mc², तो E बराबर mc² लिखे। यहाँ पे देखिए E बराबर mc² लिखा हुआ है, तो इसमें हम अब ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, E बराबर mc², किसका इक्वेशन है, आइंस्टीन का। तो P बराबर, एक फार्मूला होता है P बराबर m इंटू भी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे भी, और c जो यहाँ ये भी वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी को, ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग को c से दिखाते हैं, तो c भी वेलोसिटी है, तो P बराबर m भी लिखा हुआ है, तो m इंटू सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। P का वैल्यू क्या हो गया, m इंटू सी। 1 नंबर का जो ये इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, c से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो E/c इज इक्वल टू mc²/c, c से c कट गया, तो बच गया E/c, E/c इज इक्वल टू mc। अब देखिए P बराबर mc लिखा हुआ है इस इक्वेशन से, P बराबर mc, तो P का वैल्यू mc की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो हो गया E, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर P लिख सकते हैं, तो E/c बराबर या तो mc, या mc की जगह क्या लिख दिए, P लिख दिए। तो देखिए किस में लिखा हुआ है, P बराबर E/c, तो D नंबर में लिखा हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, P बराबर E/c। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है 9, और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है। आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है P+n, मास जो निकालते हैं तो A बराबर P+n। आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो P पता होना चाहिए, और न्यूट्रॉन की संख्या 10 दे रखा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी Z बराबर E बराबर P होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसके बराबर प्रोटॉन हो जाएगा, तो 9 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। किस में है, D नंबर में। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप जानते हैं XZ A लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो A जो है ये तो मास हो गया, और Z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। तो आपको परमाणु संख्या इस पोटेशियम में 19 दे रखा है, तो Z बराबर E बराबर P होता है, Z बराबर E बराबर P, Z बराबर E बराबर P होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z 19 दे रखा है, तो Z यदि 19 रखेंगे तो सभी आपस में इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होगा। यहाँ देखिए परमाणु संख्या 17 दे रखा है, तो परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं। तो Z बराबर आपको Z बराबर 17 दे रखा है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या आपको 35 यानी A बराबर 35 दे रखा है। एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होगा, तो आप जानते हैं फार्मूला A बराबर होता है N + P। तो Z का संख्या जितना है, Z 17 है, तो Z बराबर E बराबर P जानते हैं, यानी जितना एटॉमिक नंबर उस परमाणु के नाभिक में उतना प्रोटॉन की संख्या होगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बराबर 17 हो जाएगा। तो आपको Z 35 दे रखा है, यहाँ 35 लिख देंगे बराबर न्यूट्रॉन तो आपको निकालना है N + P कितना हो गया है 17। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 35 अब माइनस 17 N हो जाएगा। अब 35 में से जब 17 को घटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू 18 आ गया। तो 18 क्या है, 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन 35 प्रोटॉन, तो इसमें 18 न्यूट्रॉन की संख्या निकला है। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या निकालना था, तो 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है 1s2 2s2 2p2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 कितना हो जाएगा, यहाँ ये गलत दे रखा है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, ये गलत है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर में जो दिया हुआ 1s2, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10 है। तो इसमें देखिए किस में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम प्लस, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन 10 है, यहाँ सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका बी नंबर होगा, ऑप्शन बी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फ्लोरीन में 9 ही इलेक्ट्रॉन होता है, नियोन में तो 10 होता है, लेकिन फ्लोरीन में 9 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी फ्लोरीन दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है 13 एल्यूमिनियम 27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। 13 एल्यूमिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 13 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट कक्षा में कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं 2n² फार्मूला होता है, n का वैल्यू पुट करेंगे तो पहले कक्षा में n बराबर 1 रखेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे कक्षा में n बराबर 2 रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे 13 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 10 3 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 283। तो देखिए किस में 283, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।